Hello, my name is Mohammad Salman Nathar, and today we will talk about the GST, whose full form is Goods and Service Tax. Okay, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है एक तरीका का टैक्स है जिसको हम अभी की नया कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है। सब टैक्स को हटा के एक साथ एक टैक्स बनाया गया जिसको हम जीएसटी बोला जाता है। टैक्स टैक्स कोई भी गवर्नमेंट जब लीव करता है, मतलब कोई डाल रहा है गवर्नमेंट अगर, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो काम है, उसको पूरा करने के लिए जो पैसा कमाता है गवर्नमेंट, वो आपका टैक्स के द्वारा कमाता है। ठीक है, तो जीएसटी जो है वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ठीक है, पहला तो हम लोग बात करेंगे कि कितना टाइप का टैक्स होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी कम्स अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स। तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द डायरेक्ट टैक्स। द टैक्स लीव्ड ऑन द इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल और ऑफ द कंपनी। मतलब कि जो टैक्स, जैसे इनकम टैक्स हो गया है या कंपनी का जो टर्नओवर या उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, कंपनी का इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो आपका है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब कि जैसे कि कोई आदमी अगर कोई सामान खरीदा तो उसका जो गुड्स, उसका टैक्स या सर्विस जो उसका हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च, वो सब का जो टैक्स लगता है उसको हम जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, कोई कंज्यूमर या कोई ऑर्गेनाइजेशन जब कोई चीज़ खरीदता है तो उसके ऊपर जो सामान के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है, जीएसटी आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, इनकम ऑफ इंडिविजुअल या इनकम ऑफ कंपनी पे लगने वाला। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, कोई कंज्यूमर या कोई ऑर्गेनाइजेशन जब कोई चीज़ खरीदता है या कोई चीज़ का सर्विसिंग करवाता है या कोई भी चीज़ करवाता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। सॉरी, जीएसटी नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जीएसटी उसका एक प्रॉपर एग्जांपल है। नाउ मूविंग फर्दर वी विल नाउ नो सम टर्म्स रिलेटेड टू द जीएसटी। पहला यहाँ पर लिखा गया है जो है वो डीलर। तो डीलर क्या होता है या ट्रेडर क्या होता है वो हम बताते हैं अभी। तो डीलर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विस फॉर अ रीसेल। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो उससे जो खरीदता है जो पर्सन, मतलब गुड्स या कुछ भी, तो फिर दोबारा उसको बेचने के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डीलर बोलते हैं। क्या बोला गया, अ पर्सन हु बाइज गुड फॉर द रीसेल। मतलब कि दोबारा बेचने के लिए जो खरीदता आदमी स्टॉक में अच्छा खासा, उसको हम क्या बोलते हैं, डीलर बोलते हैं, या हम ट्रेडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल नो अबाउट व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। तो इट इज द कॉस्ट एट विच द ट्रेडर बाइज अ गुड, इट इज ऑल्सो नोन एज द बेसिक प्राइस। मतलब कि ये जो स्टॉक, मतलब कि होलसेल में जो प्राइस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जिसमें एक ट्रेडर या डीलर खरीदता है उसको, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मतलब कि जस्ट सपोज अगर कोई सामान 25 रुपया का है, ये आपका हो गया लिस्टेड प्राइस अगर, तो ये आपका जो कॉस्ट प्राइस रहेगा जब हम होलसेल रेट देखेंगे तो उसका वो 20 रुपीज़ हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है, जिस हिसाब से रहे आपका प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो नाउ वी विल सी थर्ड प्राइस विच इज द लिस्ट प्राइस, एंड द कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो नोन टू बी एज द बेसिक प्राइस। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द लिस्टेड प्राइस। इट इज द कॉस्ट एट विच द कंज्यूमर हैव टू पे फॉर इट्स परचेजिंग। मतलब कि जैसे कि हम कोई दुकान में लेने गए कोई बल्ब या कोई कुछ भी, अपने हिसाब से जो कुछ लेने गए, तो उसमें जो हमको प्राइस मतलब मार्क्ड रहता है डब्बा में या कोई भी सामान में, तो हम उसको लिस्टेड प्राइस बोल सकते हैं, मार्क्ड प्राइस बोल सकते हैं, कोटेड प्राइस बोल सकते हैं, प्रिंटेड प्राइस बोल सकते हैं। तो जो लास्ट जो कंज्यूमर जो खरीदता है कोई भी चीज को, जो प्राइस दे के खरीदता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, लिस्टेड प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस का जो अलग नाम है वो मार्क्ड प्राइस है, यानी एमपी। कोटेड प्राइस भी है, प्रिंटेड प्राइस भी है। ठीक है, तो अभी हम तीन अलग अलग बात जाने। पहला कि डीलर वो पर्सन है जो कि सामान को दोबारा बेचने के लिए खरीदता है मैन्युफैक्चरर से। कॉस्ट प्राइस क्या है, जो ट्रेडर या डीलर जो आपका मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है, वो स्टॉक में खरीद रहा है ज़्यादा में, तो उस टाइम जो उसको प्राइस लगेगा उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, लिस्टेड प्राइस किसको बोलेंगे, जब कोई कंज्यूमर कोई दुकान में जाके जो खरीदता है और उस टाइम जो परचेसिंग का टाइम जो पैसा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्टेड प्राइस बोलते हैं। Now we will see furthermore two different terms also. First one is discount. Discount क्या होता है कि reducing the price of something to sell out the old stock or any other reason। मतलब कि जैसे कि हम कोई दुकान वगैरह में सुनते हैं
कि मंथ एंड या आपका ईयर एंड सेल होता है बहुत जगह। बहुत ईयर एंड सेल जो होता है वो ओल्ड स्टॉक को निकालने के लिए होता है। बहुत जगह में आपका फेस्टिवल डिस्काउंट सब भी देता है, तो उसको हम एनी अदर रीजन में हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या है? रिडक्शन विच इज डन विद द सम परसेंटेज ऑफ द लिस्टेड प्राइस, मतलब कि कुछ छूट जो दिया जाता है कोई पार्टिकुलर लिस्टेड प्राइस में, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। और ये जो छूट होता है, जो मतलब ये डिस्काउंट जो होता है, ये हमेशा ही लिस्टेड प्राइस पे दिया जाता है। ये पक्का होना चाहिए। लिस्टेड प्राइस मतलब लिखा हुआ प्राइस है, उसी में डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम देखेंगे तो ये है सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी भी बोलते हैं। द अमाउंट द कंज्यूमर हैव टू पे आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ डिस्काउंट, मतलब कि कोई भी कंज्यूमर जो जैसे डिस्काउंट दिया गया, अगर मान लीजिए हम कोई 500 का हम कोई सामान खरीद रहे हैं या 500 का कोई सामान खरीद रहे हैं, तो इसमें मेरे को मिला है लगभग, हम मान लें 5% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो ये आपका इधर कैंसिल 25, तो मतलब 500 माइनस 25 कितना हुआ? 475। मतलब कि आफ्टर इंक्लूजन ऑफ डिस्काउंट ये 475 हो गया। मेरा जो डिस्काउंट मिला हमको कितना रुपीज़ का मिला? 25 रुपीज़ का मिला। तो ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब कि पहले जो लिस्टेड प्राइस था वो 500 था, लेकिन आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ 5% डिस्काउंट ऑन 500 द सेलिंग प्राइस विल बी 475। ओके, तो लेकिन सेलिंग प्राइस होता है वो कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, वो भी जो लिस्टेड प्राइस पे पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं एसपी इज इक्वल टू लिस्टेड प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंटेड प्राइस या सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम सेल प्राइस भी बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसका नाम है। तो यहाँ पर जो गुड्स इसका नाम दिया गया है, इसका किस लिए नाम दिया गया है, सर्विसेज किस लिए नाम दिया गया है। ठीक है, तो पहला अगर हम गुड्स का बात करें तो रेफर फॉर एनी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज और थिंग, मतलब कि कोई भी ऐसा चीज जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स एंड गुड्स टैक्स। और नेक्स्ट वन इज सर्विसेज, मतलब कि गुड्स या मनी या सिक्योरिटीज ये सब छोड़ के कुछ अलग सर्विसेज जो भी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिर्फ सर्विस बोलते हैं, सर्विस टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सर्विस टैक्स में एग्जांपल्स में आ सकता है बैंकिंग सर्विस, दूसरा आ सकता है इंश्योरेंस सर्विस। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुड्स और ये हो गया सर्विसेज। ठीक है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज को गुड्स में गिना आता है, और जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज और मेनी अदर दिस टाइप का जितना भी रहता है उसको हम सिर्फ सर्विस टैक्स में गिनाता है। ठीक है, एंड हियर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी टैक्स। ठीक है, तो ये आपका है दो डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी टैक्स। अगर हम प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखें तो ये आपका टाइप्स ऑफ जीएसटी टैक्स अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन बिटवीन स्टेट्स और विद इन द स्टेट। ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द इंटर स्टेट जीएसटी व्हेन ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस बिटवीन द टू डिफरेंट स्टेट्स। मतलब कि जैसे कि अगर हम बात करें झारखंड से आयरन ओर लेके गया वेस्ट बंगाल अगर लेके गया या कहीं और भी लेके जाया गया जहाँ पर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो इस टाइम जो जीएसटी लीव किया जाएगा आपका जो कुछ भी ट्रांजैक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट जीएसटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? इंटर स्टेट जीएसटी। जब ट्रांजैक्शन लीव मतलब जब कोई ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होता है, उस टाइम जो जीएसटी लीव किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट जीएसटी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंट्रा स्टेट जीएसटी, मतलब कि जब ट्रांजैक्शन कोई विद इन द स्टेट हुआ, अगर कोई झारखंड का ही और माइनिंग इंडस्ट्री है, वो कहीं मतलब कोई आयरन मेकिंग इंडस्ट्री को कोई ट्रांसपोर्ट किया या ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उस टाइम जो आपका जो जीएसटी टाइप लगेगा वो क्या रहेगा? इंट्रा स्टेट जीएसटी रहेगा। क्या रहेगा? इंट्रा स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी when the transaction has taken place between the two different states, and intra-state GST when the transaction has taken place within the same state. Now we will see the different type of GST on the basis of collection. जैसे कि हम इससे पहले पढ़े इंट्रा स्टेट जीएसटी, मतलब कि जो कि विद इन द स्टेट हुआ कोई भी मूवमेंट,
और इंटर मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब होता है तब, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट में जब कोई चीज का मूवमेंट होता है मतलब विद इन द स्टेट होता है, तो आधा परसेंटेज जो रहता है जीएसटी का वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है, जिसको हम सीजीएसटी बोलते हैं। और आपका जो आधा परसेंट रहता है इधर में भी वो स्टेट गवर्नमेंट का अंदर हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी बनेगा, और अगर यूनियन टेरिटरी का अंदर हुआ है तो वो यूजीएसटी बनेगा, ठीक है। तो अब ये दोनों जीएसटी एक साथ मिला के ये पूरा 18% बनाता है। अगर हम 18% तो सिर्फ एग्जांपल्स के लिए ले चुके हैं, मतलब आपका जो जो हो परसेंटेज उसका मुताबिक वो हाफ ऑफ करके होता है ठीक है। तो यहाँ सीजीएसटी क्या है, द टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन टू बी एज सीजीएसटी। इट इज इन द केस फॉर द इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब कि जब इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कमाता है पैसा, जो टैक्स कमाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीजीएसटी बोलते हैं। और जो इंटरस्टेट के अंदर जो स्टेट जो कमाता है जीएसटी उसको हम एसजीएसटी बोलते हैं, या नहीं तो इसकी जगह में अगर यूनियन टेरिटरी में ये चीज़ हुआ है तो हम उसको यूजीएसटी बोलते हैं। और इंटरस्टेट का जो जीएसटी परसेंटेज रहता है वो टू डिफरेंस में बढ़ जाता है, ठीक है। और नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटरस्टेट जीएसटी। ये ऐसा है जैसे कि कोई वन स्टेट से अनदर स्टेट में आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये पूरा का पूरा किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो डिफरेंस यही है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में। We will see the GST computation for the intra-state case, मतलब कि जब कोई सामान का जो ट्रांजैक्शन है वो विद इन द स्टेट होगा तो जीएसटी कंप्यूटेशन कैसा होगा वो देखते हैं। जस्ट सपोज अगर हम मान लिए लिस्टेड प्राइस जो है कोई भी गुड का वो 1000 है और जीएसटी परसेंटेज जो हमारे पास है वो 18% है, तो जीएसटी परसेंटेज जो है वो टू डिफरेंट में बढ़ जाएगा। पहला आपका जीएसटी परसेंटेज रहेगा जो कि 9% रहेगा, और नेक्स्ट वन इज एसजीएसटी जो कि आपका 9% रहेगा, क्योंकि 18 को हम हाफ करेंगे तो 9 होगा ठीक है। सीजीएसटी अमाउंट, अब हम इसका 1000 का 9% निकाले जो कि 90 बना, और फिर एसजीएसटी अमाउंट वो भी 9% निकाले 1000 का 90 बना। और तीसरा जो आईजीएसटी अमाउंट है यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी अमाउंट जो बनेगा वो 0 रहेगा, क्योंकि इसमें कोई इंटीग्रेटेड जीएसटी बनता ही नहीं। टोटल जीएसटी आपका है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 90 प्लस 90, तो टोटल जीएसटी जो इंक्लूड होगा आपका टोटल लिस्टेड प्राइस में उसको वो कितना है आपका 180 है। और यही आपका इंटर स्टेट अगर हम ले लेंगे तो जितना भी आपका जो जीएसटी रहेगा वो इंटीग्रेटेड में आ जाएगा, और आपका जो सीजीएसटी जो रहेगा वो आपका 0 रहेगा, एसजीएसटी भी 0 रहेगा, और इंटीग्रेटेड जीएसटी पूरा 18% ले लिया जाएगा। Further is the GST computation for the interstate case. So the listed price is same as that of the previous case. Listed price is 1000 and the GST percentage is 18, which is the IGST percentage, मतलब कि जो पूरा जीएसटी परसेंटेज रहेगा वो आईजीएसटी परसेंटेज रहेगा। अब आईजीएसटी जब हम निकालेंगे 1000 में तो 180 आएगा जो कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाएगा, और जो एसजीएसटी हमारा जो इसमें मिलेगा वो 0 रहेगा, सीजीएसटी भी 0 रहेगा, ठीक है। ये बेसिक कंप्यूटेशन है जो कि आपका जीएसटी के लिए होता है।